एज़ यू ऑल नो कि अभी पीएसपीओ का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ होगा अपनी प्रेफरेंस और मार्क्स के बेसिस पर। अब नेचुरली सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि ज्वाइनिंग के बाद होता क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि मैं खुद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करता हूँ, इसलिए जो मैं बताऊँगा वो बुकिस नहीं, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी होगी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होता कौन है। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बेसिकली स्किल वन ऑफिसर्स होते हैं जो प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। और स्किल वन ऑफिसर्स को बैंक में असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग पोस्ट होती है दैट इज़ असिस्टेंट मैनेजर स्किल वन। अब बात करते हैं प्रोबेशन का मीनिंग। प्रोबेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन पीरियड। तो इस दौरान बैंक आपको काम सिखाता है, डिफरेंट ब्रांचेज और डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर देता है, और ये देखता है कि आप ऑफिसर्स के रोल के लिए फिट हो या नहीं। इस टाइम आप परमानेंट एम्प्लॉय होते हो, सैलरी भी पूरी मिलती है, बस आप इवोल्यूशन के अंदर होते हो। जब प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रोबेशन पर नहीं रहते हो, बस इतना ही चेंज होता है, एंड यू विल बी अ कन्फर्म्ड स्किल वन ऑफिसर्स। तो सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि आपके पास जो पर्क्स हैं वो कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्फर्म्ड ऑफिसर्स, और वर्कलोड भी कम होता है। कोई टारगेट या सेल्स का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। अब बात करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसे हम ओजेटी कहते हैं। ओजेटी का मतलब होता है ब्रांच में एक्चुअल काम करते हुए सीखना। इस फेज़ में आप क्लासरूम में नहीं होते, बल्कि रियल ब्रांच इन्वायरमेंट में काम करते हो। आप सीनियर ऑफिसर्स के अंदर काम करते हो और डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशंस प्रैक्टिकली समझते हो। तो सिंपल शब्दों में ओजेटी वो फेज होता है जहां आप स्टूडेंट से बैंकर बनते हो। तो अब देखते हैं जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसमें प्रोसेस क्या है ज्वाइनिंग के बाद। तो जब आपका कॉल लेटर आएगा तो उसमें ये मेंशन रहेगा कि आपको कौन से सीएलडी में रिपोर्ट करना है। ऑल इंडिया हर स्टेट में करीब 2 से 3 सीएलडीज होते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो आपके प्रीवियस बैच वाले पीओस थे उनका क्या ट्रेनिंग स्केड्यूल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले सीएलडी रिपोर्ट किया और सीएलडी में 3 वीक की ट्रेनिंग हुई। फिर 3 वीक का जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तब जो फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है वो 18 वीक्स का होता है। इस 18 वीक्स में 9 वीक्स आपको किसी मेट्रो या अर्बन ब्रांच में दिया जाएगा सीखने के लिए। आप रियल बैंकिंग इन्वायरमेंट में काम करोगे एज स्किल वन ऑफिसर। फिर नेक्स्ट 9 वीक्स आप किसी रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेज में काम करोगे। फिर उसके बाद आपको फिर से सीएलडी बुलाया जाएगा क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए, जो कि 4 वीक का होगा। और फिर उसके बाद आपका 26 वीक्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, जिसमें कि 10 वीक्स जो है आप किसी क्रेडिट ब्रांचेज में होंगे। क्रेडिट ब्रांचेज मतलब कि वैसा ब्रांच जहाँ पर एडवांसेस ज़्यादा होता है, यानी कि एडवांसेस ग्रेटर देन 25 करोड़। तो वैसे ब्रांचेज में आप मेनली एडवांसेस सीखोगे। फिर नेक्स्ट 10 वीक्स जो आपका OJT 4 है वो वैसे ब्रांचेस दिया जाएगा आपका जो कि एमएसएमई फोकस्ड है, जहाँ पर एमएसएमई एडवांसेस बहुत ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट 6 वीक्स आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में रखा जाएगा, किसी रीजनल ऑफिस में या जनरल ऑफिस में, जहाँ आप सीखोगे कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वहाँ वो कैसे काम करते हैं। जैसे रिकवरी हो गया या क्रेडिट मॉनिटरिंग हो गया, ये सब आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जब आपकी पोस्टिंग होगी, जब आपकी ओजेटी होगी, तो इसका मतलब क्या होता है सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर से सीएलडी बुलाया जाएगा 1 वीक की ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद जो आपकी पोस्टिंग होगी 50 वीक्स की, यानी कि 50 वीक्स मतलब कि 1 साल। तो वहाँ पर अब आप रियली में ट्रेनिंग में नहीं रहोगे, हालांकि एज पर दी जॉब कोड कि आप ट्रेनिंग में हो, लेकिन वहाँ पर आपको एक्चुअल ब्रांच काम में काम करना है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योर ब्रांच। और मोस्टली 99% चांसेस ये हैं कि जिस जहाँ पे भी आपका 50 वीक्स का ट्रेनिंग होगा वहाँ पर आपकी परमानेंट पोस्टिंग कर दी जाएगी आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग एट सीएलडी। जब आपका 50 वीक्स ओवर हो जाएगा तो आपको सीएलडी में फिर से रिपोर्ट करना है, वहाँ ट्रेनिंग होगा आपका, फिर एग्ज़ाम्स होंगे, और
एग्ज़ाम्स में तो सभी कोई पास कर जाता है और फिर आपको 99% चांस ये है कि आप जिस ब्रांच से आए थे ट्रेनिंग करने के लिए 50 वीक्स वाले ब्रांच से, उसी ब्रांच में ही रिपोर्ट करना होगा। तो हर बार यही शेड्यूल फॉलो होता है जो अभी आप सामने देख रहे हैं। और मेरी भी जब रिक्रूटमेंट हुई थी तो मेरा भी शेड्यूल ऑलमोस्ट सेम ही था। तो आप लोगों का भी शेड्यूल जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर रहे हो तो ये समझ लो कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है आपको, लेकिन लर्निंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होती है। तो प्रोबेशन कोई पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि ऑफिसर्स बनने का ट्रेनिंग फेज होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं सेंट्रल बैंक वर्सेस अदर बैंक्स कंपैरिजन करूं, पीओ वर्सेस क्लर्क का रियल डिफरेंस बताऊं, या प्रमोशन और करियर ग्रोथ एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।